हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 570 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकावर्त वचन किसके हैं? गोकुलनाथ, विठलनाथ, कुंभनदास, नंददास। आंसर हो जाएगा विठल नाथ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन विठल नाथ के हैं। कुंभनदास अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास चारों वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास चारों विठलनाथ के शिष्य को लेकर अष्टछाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। नेक्स्ट है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त, मुंशी राम शर्मा। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। सूरसागर के संदर्भ में उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरितगान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरितगान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रस खान, मलुकदास, रहीम, सूरदास। आंसर हो जाएगा रस खान। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रस खान विठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रचनाएं हैं दान लीला, रस खान शतक, सुजान रस खान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। मल्लुकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञान बोध, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित है। रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं बरवई नायिका भेद, रास पंचादाई, खेट कोतुकम, मदनाष्टक आदि। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर आदि। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, रस रंग। ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी रस सिद्धांत विषयक नहीं है। जो रस मंजरी है वो नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। इसके लेखक नंददास हैं। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाल की रचना है जो रीतिकालीन कवि हैं। नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचादाई, भंवर गीत, सिद्धांत पंचादाई आदि। नंददास जी के बारे में एक कथन प्रचलित है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवई नायिका भेद लिखा है? रहीम, रस खान, नंददास, कृष्णदास। आंसर हो जाएगा इसका रहीम। बरवई नायिका भेद रहीम दास की रचना है। रहीम दास का बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम के बारे में तुलसीदास ने कहा, सुरतिया नर्तिया नागतिया सब चाहती अस होए। इसके उत्तर में रहीम दास कहते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रस खान के दो प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाधाई, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई आदि। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक तथा विठलनाथ के शिष्य थे। कृष्णदास की रचनाएं राग रत्नाकर, जुगलमान चरित, राग कल्पद्रुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, सख्या भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है।
कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव उपासना कहलाई। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। सख्य तथा वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान। आंसर हो जाएगा मीराबाई। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री है। इनका जन्म 1516 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में हुआ। ये कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा आदि। रहीम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, राज पंचाधाई, बरवई नायिका भेद आदि हैं। रसखान कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ये सवैया के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान रसखान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग, ध्रुवदास, रहीमदास। आंसर हो जाएगा इसका रहीमदास। मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। इसका वर्णय विषय भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है। इस कृति में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पच्चीसी, गंग पदावली तथा गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास की अन्य रचनाएं दोहावलिया सतसई, बरवई नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाधाई हैं। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाधाई, सिद्धांत पंचाधाई, दशम स्कंद, भाषा। ध्रुवदास की रचनाएं हैं जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला, रस विहार लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बारकाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। आंसर हो जाएगा श्री मध्वाचार्य। ये जितने भी संप्रदाय और उनके संस्थापक हैं, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में तुलुब देश के वेली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट था तथा माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1565 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 कवि चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बर्मर गीत सार की भूमिका में लिखा है। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं से सर्व उत्कृष्टता प्रदान की है। बर्मर गीत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूर सागर के कुल 700 पदों में बर्मर गीतों को प्रस्तुत किया गया है। बर्मर गीत को प्राय उपालव काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास के बर्मर गीत की यह परंपरा आगे भी चलती रही। जैसे नंददास, इन्होंने बर्मर गीत लिखे हैं किस नाम से? भंवर गीत। सत्यनारायण कविरत्न, इन्होंने बर्मर दूत,
जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने उद्धव शतक, ये जो रचना है ये इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। नेक्स्ट है पौन मया करी घूंघट टारई, दया करी दामिनी दीप दिखावई। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव ग्वाल। आंसर हो जाएगा नेही नागरीदास। पौन मया करी घूंघट टारई, दया करी दामिनी दीप दिखावई। उपयुक्त काव्य पंक्ति नेही नागरीदास की है। नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र है। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। आंसर हो जाएगा कवि प्रिया। जिसके भी पीछे मंजरी है वो सभी किसकी है? नंददास की है। और कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी है। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। इसका समय 1601 ईस्वी है। केशवदास की अन्य रचनाएं रसिक टिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पया पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। आंसर हो जाएगा पत्ते का दोना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पया पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारा री गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कुआं, दद मथ गृत काढ़ लया, डार दया छुआ। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ है छार, मट्ठा, मथानी, मक्खन। आंसर हो जाएगा इसका मट्ठा। महारा री गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कुआं, दद मथ गृत काढ़ लया, डार दया छुया। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छुया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष की कवयित्री मीराबाई की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जानई और न जाने कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चतुर्भुजदास के संबंध में सही है। कुंभनदास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्संप्रदान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू कोमंगल इनकी काव्य कृति है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 4। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 4। क्या क्या? कुंभनदास के पुत्र थे और हितजू कोमंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुजदास के संबंध में सही कथन चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र थे, हितजू कोमंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुजदास का समय 1530 से 1585 ईस्वी है। इनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दे रखा है ए है प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागई, सुधी न काहू करी। बी दे रखा है बहुविध चित्र बनाए कई, हरि रचियो क्रीड़ा रास, जेही न इच्छा जुलीबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। सी दे रखा है थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। डी दे रखा है गुर नित मोही प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दंबही नीति की भावई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और देख लेते हैं कौन सी पंक्ति किस कवि की है। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागई, सुधी न काहू करी। सूरदास की है। बहुविध चित्र बनाए कई, हरि रचियो क्रीड़ा रास, जेही न इच्छा जुलीबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। कबीरदास की। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। मीरा की। गुरनित मोही प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम,
मोही उपजई अति क्रोध दम्भही नीति की भावई तुलसीदास की है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टचाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे। आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्त थे। अष्टचाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टचाप की स्थापना वर्ष 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 4 अपने तथा 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की। कुंभनदास प्रथम अष्टचापी कवि थे। कुंभनदास ने लिखा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कलाम मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। आंसर हो जाएगा इसका बी, वह अनपढ़ थे। रहीमदास अनपढ़ थे यह कथन असत्य है। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास विद्वान व्यक्ति थे। रहीमदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है। इनका बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा तथा मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। रौद्र, हास्य, वात्सल्य, विभत्स। आंसर हो जाएगा वात्सल्य। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टचाप में शामिल कवि थे। यहाँ पर हमारे 590 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।